हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हमारा अप्रॉक्सीमेशन का डे 37। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये इसके ऑप्शन। ठीक है, ये मैं वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में आवाज़ आ गई थी थोड़ी, इस चक्कर में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और हाँ, जिस मैंने कल बताया था कि ये जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे मैंने कल, उसका सॉल्यूशन मैंने टेलीग्राम डाउट ग्रुप पे डाल दिया है। ठीक है, नंबर सीरीज वाला भी और सिंप्लीफिकेशन वाला भी। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं है तो जाके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, टेलीग्राम पे। चलिए फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। 7/16 है, तो इसको हमने मान लिया अप्रॉक्स में 28, वो 80/23, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है ना, 0.6 है, तो यहाँ पे मान लिया हमने। अब 16 से इसे काटेंगे, 16×5 80/5। अब 23 दो अंक हमने एक साथ लिए तो जीरो लगा दिया हमने। 16 एकम 16, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है तो जाएगा नहीं। 16 एकम 16, तो बचा हमारे पास 7, तो 7 पॉइंट लगा के जीरो लगा देंगे, ये 70 हो जाएगा। तो 16×4 = 64। ठीक है, क्योंकि 16×4 = 64, 16×5 80 हो जाएगा, इसीलिए तो 16×4 = 64, 4 बार गया। बस एक ही बार निकालेंगे पॉइंट के आगे, तो इसका कितना हो गया, 0.4 है ये। तो 0.5 या 6 होता तो हम इसे 102 502 लिख लेते, लेकिन यहाँ पे 501 लिखेंगे क्योंकि 0.4 है, 5 से कम है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 501 गुने 7 चल रहा है। ठीक है, प्लस 11/200, तो ये क्या है, 2×100 है। ठीक है, यानी 2 से भी पहले काटेंगे, फिर 100 से इसका पॉइंट लगा देंगे। इसको तो भूल जाओ, क्योंकि 4 है तो ये रहेगा 68, 2 2 4 ही रहेगा। ठीक है, 2 से काट लेते हैं, 3 2 चौक 1 1 2 दूनी, इतना आया। अब ये 0 0 2 हम हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया, 341.1, यानी इसका हो जाएगा 341, क्योंकि 0.5 से कम है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11×341। ठीक है, अब इसी गुणा करनी है, कैसे करेंगे और इसी कैसे करेंगे, 7×5 35 35 और 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा 3507। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1,5,7,3, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये कैसे करा, क्योंकि 11 से गुणा करने की ट्रिक होती है, उसी को लगाया मैंने और फटाक से कर दिया। अगर आपको नहीं आती है तो मैं शॉर्ट वीडियो से बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर नहीं देखनी है तो कुछ दिनों बाद या फिर 2-3 दिन में मैं मल्टीप्लिकेशन पे स्पीड से मल्टीप्लिकेशन कैसे करें उस पर वीडियो लेके आऊँगा, उसमें देख लेना, उसमें छोटी छोटी साइड ट्रिक मैं बताऊँगा। ठीक है, और इससे पहले मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को स्पीड से कैसे करें, यानी जोड़ना घटाना स्पीड से कैसे करें, उस पर वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट डली हुई है मिसलिनियस टॉपिक नाम से, वहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर इसे जोड़ लेते हैं फटाफट। 3,000 और ये कितना हो गया, 3,000 यानी 6,000, और ये 5 और ये 7, 7 5 1,000, यानी 7×5 12 होता है, तो 1,200, तो ये 1,200, और 7, ये तो 5 ऐसे लिख देंगे, और 7 1 8, टोटल कितना हो गया, 6,000 7,000 7,200 7,258 7,258। ठीक है, 7,258 के आसपास, ये पहला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो 45 हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, 90 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 85 ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 7,260 ही हमारा अप्रॉक्स में आंसर आएगा। ठीक है ना, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन, चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस है। ठीक है, चलिए इसे करके देखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, 0.1 है, ये 0.04 है, 0.2 है, 0.3 है, यानी कोई कुछ नहीं बदलेगा, सबका सब सारे नंबर ऐसे ही रहेंगे। तो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, हालांकि एग्जाम में से लिखना नहीं है आपको, मैं बस अभी मैं जोड़ के घटा के दिखाऊंगा ना, तो मैं साफ सुथरा लिख ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में तो आपको बस यहीं पे फटाफट देख के करना है। 1984 लास्ट। ठीक है, कोई भी अंक क्यों नहीं बदला, क्योंकि पॉइंट बना, ये 0.5 से कम है, ये भी ये भी ये भी। ठीक है, इसीलिए चलो फिर, हाँ, ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, ये दोनों घटेंगे, यानी ये दोनों इन दोनों में से घटेंगे और ये दोनों इन दोनों में से घटेंगे, बात एक ही है। ठीक है, चलिए फिर कैसे घटाना है, इसका 1,000, इसका 1,000, इसके 2,000 से घटा दो, घट गया। ठीक है ना, मैं सिखा चुका हूँ आपको सब्ट्रैक्शन वाले में और एडिशन वाले में कैसे जोड़ना कैसे घटाना है। ठीक है, नहीं देखिए तो जाके देख लेना आप। ये 800 और ये 900, ये हो गया 1,700। ठीक है, अब ये 800 900 कट गया, 1,700 हमारे दिमाग में है। अब इस 1,700 में से 1,000 यहाँ से घटा लो, या फिर ये 1,700 पूरे 2,000 में से घटा लो, बचेगा 300। पूरे 1,700 काट दो, ये पूरा 1,700 काट दिया इस 2,000 में से, तो इस 2,000 का कितना बचा, सिर्फ 300 बचा, और ये तो ये बचा ही बचा है। ठीक है, 2,000 कटा है बस, यहाँ से भी सिर्फ 2,000 कटा है, तो यानी इसका 300 बचा है। अब 40 और ये 8 80 हो गया 120। ठीक है, अब 120 या तो यहाँ से घटा लो, या यहाँ से घटा लो, या यहाँ से घटा लो, कहीं से भी घटा लो। तो 100 इसमें से घटाया, फिर 20 घटाया, तो 180 आ गया। 300 में से 120 घटाएंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब
300 में से 180, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। 300 में से अगर हम 180 घटाएंगे, 8 8 12 120, ठीक है। एक गया 200, 200 में से 20 गया, ठीक है। 100 सही तो है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या बचा था यहाँ पे, 80 भी चला गया और ये 4 भी चला गया, 40 भी। 4, 1 और 4 5 हो गया, तो माइनस का 5, चाहे यहाँ से घटा लो, चाहे यहाँ से घटा लो, चाहे यहाँ से घटा लो, कहीं से भी घटा लो। यहाँ से घटाया तो यहाँ 551 बचा, प्लस 551 और यहाँ पे 549, इतना बचा हमारे पास, ठीक है। अब इन सबको फटाफट जोड़ना कैसे है, 5 5 1000, 1 1100 माइंड में, और ये 4 8 4 12 5 17 यानी 1270, और 9 1 10 1280 आंसर हो गया, ठीक है। 5 5 1000 और एक ये 1100 माइंड में रखा। 8 4 ये 12 और 5 17 यानी 170, तो 1270 हो गया। 9 1 10 यानी 1280 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। मैंने एडिशन वाले में, सब्ट्रैक्शन वाले में अच्छे से समझाया कि इतनी स्पीड से कैसे करें, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसे ही फटाफट कर लेते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 90 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट 5 से ज़्यादा है ये। 10 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, तो 10 90 हो जाएगा पूरा, 10 900 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर देंगे तो अब 10 90 है, 10 से गुणा करेंगे 1 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये हो जाएगा 135, इतना ही रहेगा क्योंकि 0.0 है, ये 0.5 से कम है। ये हो जाएगा 45। अब 45 की 135 से गुणा करनी है, देखो कैसे करेंगे। 45 से कम 45, तो सीधा लिख दिया हमने 4500, ठीक है। सबसे पहले ये काम करा। अब 45 दूनी 90 होता है। अब 90 में 45 से एक बार और जोड़ दो, क्योंकि हमें तो 3 बार करनी है गुणा। 45 दूनी 90 हमने 2 बार करी, एक बार 45 और जोड़ दो, 135 हो जाएगा, ठीक है। अब 45 की 5 बार करनी है, तब कैसे करेंगे, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 में 45 फिर से जोड़ दो, 225 हो जाएगा। समझ में आ गया। देखो मैंने क्या करा अभी, 45 दूनी 90, फिर से 45 दूनी 90, फिर 45 1, बस जोड़ दिया। ये तो करा मैंने अभी माइंड में। 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 में 45 जोड़ो 225 आ जाएगा, ठीक है। बस यही काम मैंने माइंड में करा, ठीक है ना, क्योंकि 2 2 4 1 5, 5 बार कर दिया हमने 45 गुणा 5 से, वो ये रहा 45 5, ठीक है। चलिए फिर मल्टीप्लिकेशन की जब मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें सब सिखाऊंगा कैसे करनी है फास्ट तरीके से, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो मैं बता चुका हूँ आपको। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो। हाँ तो इसे हाँ जोड़ना भी तो है इसको, देखो जोड़ लो। 5 7 5 3 8 9 10 0 4 1 5 6, 6075 आया। अब मान लो 6075, इसे घटाना है। 6000 सीधा 10 में से घटा दो, 4000 बचा हमारे पास, ठीक है। 4000 चलो नोट कर लेते हैं। अब ये एक चीज़ देखो, जब ये 900 है, ये 75 है, तो 900 में से तुम 800 साइड में रखो और 100 दिमाग में रखो। 100 में से 75 घटाएंगे 25 बचेगा हमारे पास। हम जानते हैं 75 और 25 100 होता है, तो 25 बचा, तो यानी 825 बचा हमारे पास। तो कितना हो गया टोटल आंसर, 4825, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये मैं सिखाया आपको सब्ट्रैक्शन वाली वीडियो में, है ना, ठीक है। फिर हो सकता है आपने सीखा हो, नहीं सीखा तो जाके देखना जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसे फटाफट करते हैं। क्या देखो, देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैलकुलेटिव होगा, है ना, पॉइंटों में है कैसे करेंगे, लेकिन देखो कितना ईजी है, ये बहुत ईजी है। देखो ये कितना है 62, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है, ये 62 बन गया, चलो ठीक है। ये साइड में भाग चल रहा है, लेकिन भाग अभी नहीं करेंगे क्योंकि ऑफ को हम पहले करते हैं, बोर्ड मास का रूल है, ठीक है। ऑफ वाले को फिर भाग को फिर गुणा को इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो 31% 200, इस परसेंट से 200 कट गया, मतलब 200 का डबल जीरो कट गया। अब 2 की 31 से करेंगे तो 62 हो जाएगा। अब 62 की 62 से करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा ना, 62 एकम 62, तो 1 प्लस x बचा हमारे पास, इधर बचा 8, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचा 7 था। इससे ईजी कोई क्वेश्चन होगा नहीं ना, बस देखने में थोड़ा टफ लग रहा था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलिए फिर करते हैं इसको। 17 28, ये इतने का इतना ही रहेगा, 17 28 का 17 28 ही रहेगा। 11.99 यानी 12 का क्यूब, 12 का क्यूब ही होता है 17 28, तो ये दोनों कट जाएगा, एक आएगा, ठीक है। हालांकि ये तो लेके नहीं आना चाहिए था, बहुत ईजी था ये। चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया है तो 17 28 भाग कर देंगे इसका क्यूब होता है 17 28, ये 12 हो जाएगा, 12 का क्यूब 17 28 होता है। 17 28 की भाग 17 28 से करेंगे तो एक आएगा, ठीक है, जैसे भी ऊपर वाले में किया था हमने। तो ये तो कट गया, ये इस पूरे की वैल्यू एक आ गई।
प्लस 10.96 यानी 11 का क्यूब है। 11 का क्यूब होता है 1131। 1131 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 1132। अरे सॉरी 1331 होता है उसका, ठीक है 1331 होता है, 1131 बोल रहा था मैं। 1331 और 1331 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 1332, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसे करिएगा, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, और कल ये वीडियो अपलोड होने के कुछ समय बाद मैं इसका आंसर लाइव करके उसमें टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। कल के मैंने डाल रखे हैं, आपने नहीं देखे तो जाके देख लेना, और इसका आंसर भी मैं कल डाल दूंगा, ठीक है, मतलब आज डाल दूंगा, तो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके कुछ देर बाद, ठीक है ना। और 5 क्वेश्चन आज मैंने करा दिए, ईजी थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे आज के क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।